हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। तो आज हम पूरे मंथली करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। जो मई का महीना था या इसमें हमारी जो भी इम्पोर्टेंट खबरें थीं, तो पूरे मंथली करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक ज़रूर देखें। तो संडे को हमारा ये प्रोग्राम वैसे 4 बजे आता है, लेकिन जो मंडे टू जो सैटरडे है उसमें हमारा प्रोग्राम 12 बजे आता है, दोपहर के 12 बजे आता है। तो हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इसमें हम चर्चा करेंगे जो मंथली आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, तो मतलब जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए पहली खबर पे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये वाली खबर इम्पोर्टेंट है कि पीलीभीत में ₹15 करोड़ का प्रशिक्षण केंद्र कौन स्थापित करेगा। तो पीलीभीत यूपी में जो है ₹15 करोड़ का प्रशिक्षण केंद्र एपीडा जो है स्थापित करेगा। फिर हमारी जो इम्पोर्टेंट खबर है कि भारत ने किस देश के साथ कस्टम सहयोग समझौता किया है। तो भारत ने केन्या देश के साथ कस्टम सहयोग समझौता किया है। फिर हमारी खबर है कि AIFF एथलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब पंजाब FC ने जीता है। फिर हमारी खबर है किस कंपनी को RBI NBFC का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो मोजाम्बिक कंपनी को RBI NBFC का दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर हमारी खबर है कि इस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जा सकती है कि RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो RBI ने बंधन बैंक पर जुर्माना लगाया है। फिर हमारी खबर है कि किस वैश्विक फंड ने भारत की इक्विटी मार्केट रेटिंग को अंडरवेटेड किया है। तो HSBC वैश्विक फंड ने भारत की इक्विटी मार्केट रेटिंग को अंडरवेट किया है। फिर हमारी खबर है कि किस देश ने उच्च उत्सर्जन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू किया है। तो नाइजीरिया देश ने उच्च उत्सर्जन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू किया है। फिर हमारी खबर है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम CEO नीतू शर्मा को नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर है कि दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के CEO कौन बने हैं। तो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के CEO संजय जामुन बने हैं। फिर हमारी खबर है प्रोजेक्ट धनटक किस संगठन से संबंधित है। तो प्रोजेक्ट धनटक VRO से संबंधित है। फिर हमारी खबर है कि आर्टेमिस समझौता का 63वां हस्ताक्षरकर्ता कौन बना है। तो आर्टेमिस समझौता का 63वां हस्ताक्षर जॉर्डन बना है। फिर हमारी खबर है कि IIM ने डॉपलर वेदर रडार किस मिशन के तहत स्थापित किया। तो IITM ने डॉपलर वेदर रडार का मिशन मौसम के तहत स्थापित किया। फिर हमारी खबर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप की पहली पूर्णतः इंटीग्रेट लिथियम परियोजना किस देश ने शुरू की। तो यूरोप की पहली पूर्णतः इंटीग्रेट लिथियम परियोजना फिनलैंड देश ने शुरू की। फिर हमारी खबर है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री बनी। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो बिना स्किप करते हुए एंड तक ज़रूर देखें। फिर प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण की मेज़बानी भारत के किस राज्य में होगी। तो प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण की मेज़बानी भारत के मेघालय राज्य में होगी। फिर हमारी खबर है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोनिक सेकंड आयोजित हुआ। तो भारत और UAE देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोनिक सेकंड आयोजित हुआ। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता और किस शहर के बीच चलाई। तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता और गुवाहाटी शहर के बीच चलाई गई। फिर हमारी खबर है मिशन सक्षम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। तो मिशन सक्षम जो है RBI द्वारा शुरू किया गया। यहाँ से जहाँ से इम्पोर्टेंट खबरें हैं अब आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वहीं से बात करेंगे। फिर हमारी खबर है कि IBSF वर्ल्ड बिल्डियर्स चैम्पियनशिप 2026 के विक्रेता कौन बने। तो IBSF वर्ल्ड बिल्डियर्स चैम्पियन 2026 के विक्रेता सौरभ कोठारी बने। फिर हमारी खबर है भारत और केन्या संयुक्त व्यापार समिति 2026 की बैठक कहाँ हुई। तो भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति 2026 की बैठक नैरोबी केन्या में हुई। फिर हमारी खबर है कि इग्नुवी ताखिलवाम किस खेल से संबंधित है। तो इनुग्वी ताखिलवाम जूडो खेल से संबंधित है।
फिर हमारी खबर है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत ने जापान देश के साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। किस संगठन ने हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की है। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की है। फिर यहाँ से जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। तो हाल ही में गुजरात भारतीय राज्य ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। फिर है कि यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया है। तो भारत सरकार ने हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया है। फिर है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ है। तो हाल ही में इजिप्ट जो है ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस कॉपरेशन मजबूत करने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत ने फ्रांस देश के साथ डिफेंस कॉपरेशन मजबूत करने की घोषणा की है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके मौसम में कि वो एग्जाम में कि संगठन ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। तो हाल ही में UN ने क्लाइमेट चेंज पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायण है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है DRDO के अध्यक्ष कौन है। तो DRDO के अध्यक्ष रणबीर कामत हैं। फिर हमारी खबर है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है। यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO सतीश कुमार है। फिर हमारी खबर है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा हैं। फिर है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। तो भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं। फिर हमारी खबर भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। फिर हमारी खबर भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति कौन है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन है। फिर हमारी खबर है भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है। तो भारत के 16वें महान्यायवादी R वेंकट रमन है। फिर है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। फिर हमारी खबर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक के अवश्य आपके एग्जाम यहाँ से लेके यहाँ तक के आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हमारी खबर है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी जी हैं। फिर हमारी खबर है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। फिर हमारी खबर है QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2026 में भारत का IIM बेंगलुरु संस्थान शीर्ष पर रहा है। फिर हमारी जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा खबर है वो है कि SEBI द्वारा वित्तीय सेवा प्रदाताओं के पिछले प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए लॉन्च किए गए सिस्टम का नाम क्या है। SEBI द्वारा वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए पिछले प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए लॉन्च किए गए सिस्टम का नाम PORRBA है। फिर हमारी खबर है कि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक जरूर देखें। तो क्या है कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित कौन सा स्टील फ्रिगेट नौसेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित INS महेंद्रगिरी स्टील फ्रिगेट नौसेना में कमीशन किया गया है। फिर हमारी खबर है कि भारत में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। भारत में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टाप्टी, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है। तो हाल ही में गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन हरदोई में
किया गया है। फिर यहाँ से भी आ सकता है कि नंबर 112 हेल्पलाइन में AI आधारित बहुभाषीय सुविधा किस शहर की पुलिस ने शुरू की है। तो नंबर 112 हेल्पलाइन में AI आधारित बहुभाषीय सुविधा जो है बेंगलुरु पुलिस ने शुरू की है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जो है पंचायत राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। फिर है मिशन सक्षम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो मिशन सक्षम RBI द्वारा शुरू किया गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। फिर आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है हम वही खबर पर बात करेंगे। तो ये आ सकता है यहाँ से, किस देश ने ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा की है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गूगल क्लाउड AI हब की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो गूगल क्लाउड AI हब की स्थापना विशाखापट्टनम में की जा रही है। फिर है कि PRSGEO-3 उपग्रह किस देश का है। तो PRSGEO-3 सैटेलाइट पाकिस्तान देश का है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में भारत का पहला 100 डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है। तो हाल ही में भारत का पहला 100 डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं तो यहाँ पे आ सकता है कि भारत का पहला ऑफशोर सैटेलाइट मिशन दृष्टि किस स्टार्टअप द्वारा निर्मित किया गया है। तो भारत का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि गैलेक्सी AI स्टार्टअप द्वारा निर्मित किया गया है। और यहाँ से आ सकता है कि 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया। और जो इम्पोर्टेंट खबरों में से एक है वो है कि प्रदेश की किस संस्था के द्वारा वायु ईंटें और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक विकसित किए गए हैं। तो प्रदेश की IIT जोधपुर संस्था के द्वारा वायु ईंटें और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक विकसित किए गए हैं। फिर भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 वेटली पुरस्कार किस प्रजाति के संरक्षण के लिए मिला। तो भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 वेटली पुरस्कार इंडियन स्किमर के संरक्षण के लिए मिला। फिर है हमारी इम्पोर्टेंट खबरों में से एक कि महेंद्रगिरी यार्ड किस श्रेणी के जहाज से संबंधित है। तो महेंद्रगिरी यार्ड जो है नीलगिरी श्रेणी के जहाज से रिलेटेड है। फिर हमारी खबरों में इम्पोर्टेंट है कि विश्व टूना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। फिर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि चगास रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है। ये किस महापुरुष की जयंती का दिन है। तो चगास रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर महापुरुष की जयंती का दिन है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये आ सकता है कि CM-302 क्रूज मिसाइल का विकास किस देश द्वारा किया गया। तो CM-302 क्रूज मिसाइल का विकास चाइना द्वारा किया गया। फिर हमारी खबर है कि विश्व ओजोन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर हमारी खबर है वैश्विक पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। वैश्विक पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मिशन मशरूम किस राज्य ने शुरू किया। तो मिशन मशरूम जो है आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया, जो कि ₹13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। फिर है कि लिविंग रूट ब्रिज जिन्हें यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया भारत के किस राज्य में स्थित है। लिविंग रूट ब्रिज जिन्हें यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया भारत की मेघालय राज्य में स्थित है। फिर है कि विश्व ध्यान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर
कि भारत का पहला राज्य कौन बन गया जिसे पेपरलेस जुडिशरी राज्य घोषित किया गया है। तो भारत का पहला राज्य सिक्किम बन गया जिसे पेपरलेस जुडिशरी राज्य घोषित किया है। फिर यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन है, भारत में 1 गीगावाट का हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो भारत में 1 गीगावाट का हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस एक ही तिथि को मनाए जाते हैं। तिथि कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस एक ही तिथि को मनाए जाते हैं और तिथि है 2 मई। और फिर इम्पोर्टेंट खबरों में है कि विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और फिर है कि डेनमार्क में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। तो डेनमार्क में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2026 का खिताब साउथ कोरिया ने जीता है। फिर है कि डैम्प उपग्रह का विकास किस देश ने किया। तो डैम्प उपग्रह का विकास चाइना ने किया। फिर खबर है इम्पोर्टेंट, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किस स्थान पर स्थापित किया गया। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जो है हजारीबाग झारखंड में स्थापित किया गया। और जहाँ मतलब यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, हम वहीं पर बात करें कि विश्व अस्थमा दिवस 2026 कब मनाया गया। तो विश्व अस्थमा दिवस 2026 5 मई को मनाया गया। फिर हमारी इम्पोर्टेंट खबरों में से एक है कि एमएआई ट्रांसक्राइब एआई मॉडल किस कंपनी ने लॉन्च किया था। एमएआई ट्रांसक्राइब एआई मॉडल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया। फिर हमारी खबर है बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना किस राज्य ने शुरू की। तो बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। फिर है कि कर साथी पोर्टल कर विभाग द्वारा कौन से विभाग द्वारा शुरू किया गया। तो कर साथी पोर्टल विभाग टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, न्याम ओरसिन उर्जिल किस देश के पीएम बने। तो न्याम ओरसिन उर्जिल जो है मंगोलिया देश के पीएम बने। और हाल ही में किस देश में मेयोन ज्वालामुखी फटा है। तो फिलीपींस देश में मेयोन ज्वालामुखी फटा है। फिर है कि हाल ही में पहला प्रोसोपिस जूली फ्लोरा बेस्ड ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ शुरू होगा। तो हाल ही में पहला प्रोसोपिस जूली फ्लोरा बेस्ड ग्रीन मेथेनॉल प्लांट गुजरात में शुरू होगा। फिर हमारी खबर है कि सबसे बड़ा पानी के नीचे तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है। तो हाल ही में सबसे बड़ा पानी के नीचे तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड अंडमान और निकोबार में बनाया गया है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहला सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहला सम्मेलन कोलंबिया में आयोजित किया गया। यहाँ से इम्पोर्टेंट खबरें यहाँ से आ सकते हैं, स्पेस टेक फाउंडेशन किस शहर में शुरू किया गया। स्पेस टेक फाउंडेशन बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया। फिर है जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ये है कि भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर कौन सा जिला बनने जा रहा है। तो भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर जो है हजारीबाग बनने जा रहा है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार बेस्ड एग्रीमेंट सुधार आधारित समझौता ज्ञापनों पर किन राज्यों के साथ हस्ताक्षर किए गए। तो जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार आधारित एग्रीमेंट ज्ञापनों पर उत्तराखंड, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्यों के साथ हस्ताक्षर किए गए। यहाँ से आ सकते हैं कमा कोड़ी जिन्होंने हाल ही में एमडी एवं सीईओ के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया किस बैंक से रिलेटेड थे। तो कमा कोड़ी जिन्होंने हाल ही में एमडी और सीईओ के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया सिटी यूनियन बैंक से रिलेटेड थे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सहकार से समृद्ध विजन के तहत पहला रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ। सहकार से समृद्ध विजन के तहत पहला रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस जो है आइजोल मिजोरम में आयोजित हुआ। फिर हमारी खबर है कि सेबी ने किस प्लेटफॉर्म को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। सेबी ने IRRA प्लेटफॉर्म को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। फिर हमारी ये खबर है इम्पोर्टेंट कि स्पेशल असिस्टेंट फॉर स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट और स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। स्पेशल असिस्टेंट फॉर स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
फिर यहाँ से आपका आ सकता है क्वेश्चन कि ICGS अचल किस श्रेणी का प्रोत है। तो ICGS अचल जो है आदमी क्लास श्रेणी का प्रोत है। हम उन्हीं खबरों पर भी बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर है भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन कौन सा बना जिसे DASCA अक्रेडिटेशन मिला। तो भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन JGU सोनीपत बना जिसे DASCA अक्रेडिटेशन मिला। फिर है कि राष्ट्रीय भौतिक संपदा महोत्सव 2026 किस संस्था द्वारा मनाया गया। तो राष्ट्रीय भौतिक संपदा महोत्सव 2026 CSI और IIP संस्था द्वारा बनाया गया। फिर जो इम्पोर्टेंट डे है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। फिर है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे शहर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ से भी आ सकता है कि महिला सुरक्षा के लिए सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किस राज्य में हुआ है। तो महिला सुरक्षा के लिए सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। यहाँ से आ सकता है कि मातृ दुग्ध बैंक और यशोदा कार्यक्रम जो है किस राज्य की पहल है। मातृ दुग्ध बैंक और यशोदा कार्यक्रम राजस्थान राज्य की पहल है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा राज्य भारत की डीप टेक राजधानी बनने जा रहा है। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है वह डीप टेक राजधानी बनने जा रहा है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है सेहत पहल का मुख्य फोकस किस समस्या से निपटना है। तो सेहत पहल का मुख्य फोकस कुपोषण से निपटना है। इम्पोर्टेंट खबरों में एक है कि बाघा एक्सप्रेस मुख्य रूप से यूपी के किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है। तो गंगा एक्सप्रेस मुख्य रूप से यूपी के मेरठ और प्रयागराज दो शहरों को जोड़ना है। और यहाँ से आ सकता है भारतीय नौसेना ने कहाँ पर पानी के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। ये तो हमने पहले भी चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से आ सकता है डेनमार्क में आयोजित थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। तो डेनमार्क में आयोजित थॉमस कप 2026 का खिताब पुरुष बैडमिंटन में चाइना देश ने जीता है। फिर आ सकता है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा अधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला देश भारत है। फिर हमारी खबर है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में किस देश ने लगातार शीर्ष नंबर 1 स्थान बनाए रखा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में नॉर्वे देश ने लगातार शीर्ष नंबर स्थान बनाए रखा है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर है कि विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका तिमोर ग्रीन पिजन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका तिमोर ग्रीन पिजन मुख्य रूप से तिमोर द्वीप में पाया जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट खबरों में हम बात कर लेते हैं। एक और हमारी इम्पोर्टेंट खबर है कि हाल ही में जारी ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में जारी ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में इंडिया जो है शीर्ष पर रहा है। तो ये रही काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें मंथली, जो भी मंथली इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन पर चर्चा कर ली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अब हमारी जो है हर संडे को मंथली करंट अफेयर पर चर्चा होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलें। और पढ़ते रहें, ध्यान रखें। धन्यवाद।